हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीप पॉकेट फंड। आज की वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप के बारे में और डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाके उसको देखो। उसमें हमने काफ़ी इन डेप्थ डिस्कस किया है कि फेयर वैल्यू गैप कैसे बनते हैं मार्केट में और उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में एंड ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ BC, व्हाट इज़ SEBI एंड व्हाट इज़ कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट as well as the inversion fair value gap. Also we'll try to understand the difference between the fair value gap, volume imbalance and the gap. So let's get started. So basically fair value gap एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें अगर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई ओवरलैप नहीं होता है, और यू कैन से कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो मेरी थर्ड कैंडल की लो के साथ ओवरलैप नहीं होता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, तो थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। अगर मैं इस कैंडल का जो लो है वो इसको यहाँ तक ड्रैग करता हूँ और इस कैंडल के हाई को मैं यहाँ तक ड्रैग करता है, तो आपको देखने मिलेगा कि जो फर्स्ट कैंडल का लो है और मेरी थर्ड कैंडल का जो हाई है इसके बीच में एक गैप बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ मेरी फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और मेरी थर्ड कैंडल का जो लो है, यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से और इस तरह से, तो आपको एक गैप देखने मिलेगा अंदर। तो ये जो गैप बनता है हमारा डाउन साइड की कैंडल में या अप साइड की कैंडल में, इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब कौन सी कंडीशन में फेयर वैल्यू गैप को हम इनवैलिडेट कंसीडर करेंगे? अगर सपोज मेरा ये विक इस तरह से बनता, राइट, और ये विक जो है मेरा इस तरह से बनता, तो नाउ व्हाट वी कैन सी कि हमारा ये जो लो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट, और हमारा जो हाई है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया थर्ड कैंडल का, सी दिस हाई, और ये मेरी फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे आ गया और थर्ड कैंडल का हाई मेरा यहाँ। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरी फर्स्ट कैंडल का जो विक है वो मेरी थर्ड कैंडल की विक के साथ ओवरलैप हो रहा है। इस तरह से जब विक ओवरलैप होती है तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है। सिमिलरली इस जगह पे भी अगर मैं आपको दिखा दूँ मार्क करके, अगर ये मेरा हाई यहाँ तक बनता, ओके, और ये जो लो है मेरी थर्ड कैंडल का वो मेरा अगर यहाँ पे बनता, तो बेसिकली मेरा हाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाता फर्स्ट कैंडल का, और मेरा जो लो है थर्ड कैंडल का वो यहाँ शिफ्ट हो जाता। इस तरह से अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूँ, ये मेरा लो हो गया और ये मेरा जो हाई है वो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि जो मेरी फर्स्ट कैंडल का हाई है और मेरी थर्ड कैंडल का जो लो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इस केस में भी मेरा फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज SEBI एंड व्हाट इज BC। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अगर ह्यूज बाइंग या सेलिंग बन रही है मार्केट में तो एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसकी वजह से एक तरफ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है और दूसरी तरफ पे इनएफिशिएंसी बनती है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इम्बैलेंस एंड इनएफिशिएंसी? यहाँ पे अगर आप देखोगे सेलिंग साइड पे यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर फिल हो रहे हैं, इस सेलिंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट बाइंग ऑर्डर्स फिल नहीं हो पा रहे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे सेल साइड पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से ये गैप बन गया, और बाई साइड में इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी क्योंकि बाई साइड के ऑर्डर फिल नहीं हो पाए। तो जब इस तरह से गैप बनता है जहाँ पे सेलिंग साइड की इम्बैलेंस क्रिएट हो रहे हैं और बाई साइड पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, वहाँ पे SEBI फॉर्म हो रहा है। नाउ SEBI मीन्स सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। सिमिलरली अगर हम अप ट्रेंड में देखें, यहाँ पे अगर बाइंग हो रही है, एक ह्यूज बाइंग होने की वजह से क्या हो रहा है, बाय साइड के ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं बट उसके अगेंस्ट सेल साइड के ऑर्डर्स फिल नहीं हो पा रहे। तो इस केस में क्या हो गया कि बाय साइड पे तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से ये गैप बन गया, राइट, इस जगह पे। सेल साइड पे ऑर्डर फिल नहीं होने की वजह से इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे BC बनता है। BC मीन्स बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी। अभी इसी चीज़ को हम चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखो रिसेंटली एक चार्ट है 29 अगस्त का निफ्टी में, अगर मैं इस जगह पे देखो ये कैंडल के अगर मैं हाई को मार्क करता हूँ इस तरह से, राइट, इस तरह से मैंने इस कैंडल के हाई को मार्क किया और मैं थर्ड कैंडल की लो को, राइट, ये वाला मेरा जो लो है मैं इसको मार्क कर देता हूँ, राइट, इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक गैप बन गया। तो इस गैप में क्या हुआ, बाय साइड के ऑर्डर्स तो फिल हुए बट सेल साइड के ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाए। बाय साइड पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया और सेल साइड पे इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई, सो BC बन गया। अब एक SEBI का एग्जांपल देते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे इस कैंडल के अगर हम लो को मार्क करें इस तरह से, राइट, और मैं इस कैंडल सेकेंड कैंडल को छोड़ के मैं थर्ड कैंडल के हाई को मार्क करता हूँ, तो आपको देखने मिला यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स फिल हुए बट इस सेलिंग ऑर्डर्स के अगेंस्ट बाइंग ऑर्डर फिल नहीं हुए। तो यहाँ पे क्या बन गया, सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी, विच मीन्स SEBI बन गया यहाँ पे, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। बेसिकली देखो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट क्या होता है, जो भी हमारा फेयर वैल्यू गैप है या SEBI या BC है उसका जो 50% का लेवल होता है वो हमारा कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट होता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 50%? अगर मैं इसको मेजर करूँ इस लो से, इस कैंडल के लो से
इस कैंडल के हाई तक, थर्ड कैंडल के हाई तक अगर मेजर करूँ तो इसका जो मिड पॉइंट आता है इस गैप का, वो बेसिकली मेरा कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट होता है। सिमिलरली इस केस में भी अगर मैं इस हाई से इस लो तक मेजर करूँ थर्ड कैंडल के, ठीक है, फर्स्ट कैंडल के हाई से लेके मैं थर्ड कैंडल के लो तक मेजर कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा सेंटर वाला पार्ट है 50%, तो वो मेरा कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट होता है। देखो, जब कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट की बात आती है तो हमने 3 चीज़ नोटिस करनी बहुत ज़रूरी है। कौन सी 3 चीज़ें? कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है इस पूरे गैप पे। अब अगर सपोज प्राइस इस तरह से गैप बनाने के बाद जब नीचे आता है और इस तरह से वापस से रिट्रेस करके यहाँ से इस पॉइंट से अगर रिजेक्ट करता है, इन दैट केस के मैं इस फेयर वैल्यू गैप को कंसिडर करूँगा। नाउ सपोज अगर मेरा जो प्राइस है वो रिट्रेस करते करते इस 50% के लेवल तक आता है, इसको टैप करता है और यहाँ से गिरता है, तब भी मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहूँगा कि मैं इस फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करूँ। इवन अगर मेरा जो प्राइस है वो इसको टैप करके पूरा फिल कर दे, बट मेरी जो कैंडल की बॉडी है इसके नीचे क्लोज करती है इस 50% के नीचे, तब भी हम इस फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करेंगे। बट अब कौन सी कंडीशन में हम इस फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर नहीं करेंगे? जब इस 50% के ऊपर जब प्राइस जाके क्लोज कर जाए, बॉडी क्लोज कर जाए, तब इसकी बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये फेयर वैल्यू गैप से प्राइस वापस से पुल बैक करेगा। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, सपोज मेरा जो कैंडल का विक है वो यहाँ पे टैप करता है और बॉडी मेरी समवेयर यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाती है, राइट, मेरी बॉडी यहाँ क्लोज होती है, तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि शायद यहाँ से प्राइस वापस से कंटिन्यू करेंगे डाउन साइड पे। अगर प्राइस इसको भी टैप करती है मेरे कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट को 50% को, और जो बॉडी है मेरी यहाँ पे कहीं पे क्लोज होती है इस 50% के नीचे ही, तब भी देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से प्राइस कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो प्राइस है, विक है, इसको पूरा फिल कर देती है, इस पूरे लेवल तक के पूरा यहाँ तक फिल कर देती है, बट बॉडी इसके नीचे ही क्लोज होती है, यहाँ पे कहीं पे या यहीं पर ही, तब भी देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस इसको टैप करने के बाद नीचे ही कंटिन्यू करेगा। बट कौन सी कंडीशन में हम इस फेयर वैल्यू गैप को इनवैलिडेट कंसीडर करेंगे? जब प्राइस इस 50% के ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं क्लोजिंग करता है इस तरह से, तब हम इस फेयर वैल्यू गैप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके इसको फेल कर जाए और हमारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर जाए। अब इसको थोड़ा चार्ट में समझने की कोशिश कर। हमने यहाँ पे देखा था कि एक बीसी फॉर्म हुआ। आप अगर देखोगे इस कैंडल को, ये कैंडल इसको टैप करती है और यहीं से बाउंस कर जाती है, तो यहाँ पे व्हाट वी कैन सी, प्राइस ने इस बीसी को या इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया और यहीं से प्राइस अपसाइड मूव कर गया। बट इन दिस केस देखो, यहाँ पे जो सीबी फॉर्म हो रहा है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे सीबी ने यहाँ से रिजेक्शन तो ली, यहाँ पे भी रिजेक्शन ली, बट इस कैंडल ने क्या किया, इसके 50% के ऊपर, अगर मैं इसको मार्क कर, देखो ये 50% है, इस 50% के ऊपर ही कैंडल ने क्लोज कर दी। तो इस केस में देखो क्या हो गया, हमें क्या देखने मिलता है कि प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेता है और फिर इस सीबी के ऊपर थ्रू एंड थ्रू जाके निकल जाता है और हमारे एसएल हिट हो जाते थे। तो इस तरह से आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि कौन से फेयर वैल्यू गैप वर्क करेंगे, कौन से फेयर वैल्यू गैप नहीं वर्क करेंगे, और इस तरह से आप कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट जो हमारा 50% का लेवल है उसको कंसिडर कर सकते हो वाइल प्लानिंग योर ट्रेड। अभी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये जो सीबी है, ठीक है, ये अगर सीबी फेल हो जाता है मीन्स इस तरह से अगर बॉडी ऊपर क्लोज हो जाती है यहाँ पे कहीं जाके, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कहीं बॉडी क्लोज हो जाती है, और क्लोज होने के बाद व्हाट वी कैन सी कि प्राइस इस जगह से एक रिट्रेसमेंट लेता है, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके एक बाउंस देता है अपसाइड का। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सेल साइड का या बेरिश जो फेयर वैल्यू गैप बना था वो अभी इन्वर्स एक्ट कर रहा है और यहाँ से एक बुलिश मूव दे रहा है। मींस जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था वो इन्वर्स होके बुलिश की तरह एक्ट कर रहा है, बुलिश साइड में, तो इसको हम एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे। सिमिलरली अगर मैं इस केस में भी कंसीडर करूँगी, यहाँ पर अगर इस तरह से जो मेरा कैंडल है वो यहाँ कहीं क्लोज हो जाता, ठीक है, और प्राइस मेरा इस तरह से रिट्रेस करता इस बीसी पे और बीसी से पुल बैक लेके कंटिन्यू कर देता डाउन साइड पे, तो हमें क्या देखने मिल रहा है, तो जो हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप था इस जगह पे वो अभी कन्वर्ट हो गया है और एक बेरिश की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये इन्वर्स हो गया, तो यहाँ पे एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग चार्ट में। नाउ व्हाट वी कैन सी, देखो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है, एक सेल साइड पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, मीन्स सीबी बन रहा है, यहाँ पे एक लो बन गया, ये फर्स्ट कैंडल की लो और ये मेरा थर्ड कैंडल का हाई, तो यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है विच मीन सीबी बन गया। और हमें क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे ये जो कैंडल है ये थ्रू एंड थ्रू इसको पियर्स करते हुए ऊपर चले गई, ठीक है, तो ये जो मेरा सीबी था वो फेल हो गया। अब क्या देखने मिल रहा है, यही सीबी पे प्राइस वापस आता है, इसको टैप करके एक अपसाइड मूव देता है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा बेरिश फेयर वैल्यू गैप था अब ये बुलिश की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये मेरा बेसिकली एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया ये। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू गैप, द वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड द ओपनिंग गैप। देखो हमने फेयर वैल्यू गैप में क्या देखा था कि मेरा फर्स्ट कैंडल का जो हाई या लो होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में फर्स्ट कैंडल का जो मेरा हाई है और मेरा थर्ड कैंडल का जो लो है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हुआ और यहाँ पे एक गैप बन गया, तो ये मेरा बेसिकली एक फेयर वैल्यू गैप था। बट वॉल्यूम इम्बैलेंस में क्या होता है समझो, देखो जो भी बॉडी होती है बेसिकली उसके अंदर ही वॉल्यूम होता है, हमारी विक जो होती है उसमें वॉल्यूम नहीं होता है। तो यहाँ पे जब ये विक बनी और यहाँ पे जो ये विक बनी है, यहाँ पे बेसिकली ये ट्रेडिंग तो हुई है बट इसमें वॉल्यूम नहीं था क्योंकि पूरा वॉल्यूम जो था इस बॉडी में था, इस जगह पे। तो यहाँ पे ये विक जो बनी थी और ये जो विक बनी थी, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग हुई है बट कोई भी वॉल्यूम नहीं था। तो इसलिए जब जहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं होती है, सिर्फ विक थ्रू एंड थ्रू एक दूसरे से ओवरलैप होती है, तो वहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है। नाउ व्हाट इज गैप? अब गैप में बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक कहीं गया बट यहाँ पे उसने एक लो बनाया, मीन्स यहाँ तक प्राइस ट्रेड हुआ था। सिमिलरली इस कैंडल में भी यहाँ तक प्राइस ट्रेड हुआ क्योंकि यहाँ तक एक कैंडल ने हाई बनाया ओपन होने के। इस पूरे एरिया को अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, मीन्स ना बॉडी आई थी ना विक आई थी, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो उसको हम गैप कहते हैं। ठीक है, द गैप कुछ भी हो सकता है, एक ओपनिंग गैप हो सकता है, एक गैप वॉइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्राइस ऑफर नहीं हुआ था, ट्रेडिंग नहीं हुई। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ गया हो कि बेसिकली फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बीसी क्या होता है, सीबी क्या होता है और व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट एंड द इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ऑल्सो हमने देखा कि कैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस और ओपनिंग गैप डिफरेंट है फेयर वैल्यू गैप से। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगली बार हम ट्राई करें कि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग आईसीटी के जो कंसेप्ट है उनको डिस्कस करें, उनके बारे में समझे और थोड़ा ट्राई करें कि उन पर हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, वो भी हम थोड़ा आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का कंटेंट यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर, बाय।